दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पायलट कैसे बनते हैं। दोस्तों, अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि पायलट कैसे बनते हैं। पायलट बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, पायलट बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, पायलट बनने में कितना समय लगता है, पायलट के कितने प्रकार होते हैं, पायलट बनने के लिए आपका कितना खर्चा आता है, पायलट के लिए ट्रेनिंग कौन सी होती है और पायलट बनने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से बताने जा रही हूँ, तो एंड तक मेरा ये वीडियो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे पायलट कैसे बनते हैं। दोस्तों, पायलट बनना कहीं युवक और युवतियों का सपना होता है, लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण वे अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं और इसमें अपना करियर बनाने में असमर्थ रहते हैं। दोस्तों, पायलट बनने के लिए आपको सही ज्ञान और दिशा का पता होना आवश्यक है, जिससे कि आप अपने पायलट बनने के सपने को पूरा कर सकें। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि पायलट बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको पायलट बनना है तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, तभी आप पायलट बन सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि कैंडिडेट को भारतीय नागरिक होना चाहिए और आपका 10वीं पास होना बहुत ही ज़रूरी है और 12वीं क्लास में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित के साथ साथ 50% से पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, आपको इंग्लिश भी अच्छा बोलना आना चाहिए, तब भी आप पायलट बनने के लिए एलिजिबल कहलाते हैं। दोस्तों, आपकी ऊंचाई कम से कम 5 फीट होनी ही चाहिए और आपकी उम्र कम से कम 16 वर्ष से लेके अधिकतम 32 ईयर तक होनी ही चाहिए और आपको किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आप पायलट नहीं बन पाते हैं और आपकी आंखों का विजन एकदम सही होना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं एज लिमिट के बारे में। दोस्तों, जैसे आगे बताया उस हिसाब से आपकी एज कम से कम 16 ईयर होनी चाहिए और अधिकतम 32 ईयर की होनी ही चाहिए और आपको किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। आपकी आंखों का विजन एकदम सही होना चाहिए और इसके अलावा आपको पायलट बनने के लिए कोई कोर्स भी ज्वाइन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि 12वीं के बाद पायलट कैसे बने। दोस्तों, किसी भी एविएशन कोर्स में नामांकन करने के लिए आपको संस्थान या अकेडमी द्वारा निर्धारित योग्यता को पूरा करना होगा। भारत में 12वीं के बाद पायलट के लिए पात्रता आवश्यकता होती है, जैसे कि ट्रेनिंग शुरू करने के लिए आपकी उम्र 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए और आपने 10वीं और 12वीं में 50% से पास किया हो और जो संस्थान की आवश्यकता हो उस अनुसार आपका परसेंटेज भी उसमें आए हो और आपने इंटरमीडिएट स्तर पर अंग्रेजी के साथ साथ एमपीसी विषयों जैसे कि गणित हो गया, भौतिकी हो गया और रसायन विज्ञान का अध्ययन किया होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप एक गैर विज्ञान के छात्र हैं तो आप राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से या संबंधित राज्य बोर्ड से एक निजी उम्मीदवार के रूप में आवश्यक विषय को कर सकते हैं और आपको आवश्यक अधिकारियों के द्वारा जारी एक चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी होगी। दोस्तों, तभी आप 12वीं के बाद पायलट बन सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि पायलट बनने के लिए कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास मजबूती तकनीकी कौशल्य होनी चाहिए, मतलब कि टेक्निक के बारे में आपकी ज़्यादा स्किल होनी चाहिए। फिर आलोचनात्मक आपकी सोच होनी चाहिए और निर्णय लेने की शक्ति आप में ज़्यादा होनी चाहिए और स्थिति के अनुसार आपको आपका जो बिहेव है वो करना चाहिए और आपकी शारीरिक फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको कोई मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए और टीम वर्क की अच्छी समझ आपको होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे पायलट बन सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं खर्चे के बारे में। दोस्तों, अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा कि पायलट बनने के लिए कितना खर्चा आता है। दोस्तों, पायलट बनना बहुत ही महंगा होता है क्योंकि इसका खर्चा आपको स्वयं ही उठाना पड़ता है। दोस्तों, पायलट बनने में बहुत खर्चे होते हैं। इसकी पढ़ाई काफ़ी महंगी होती है और इसका खर्चा कम से कम 20 या 25 लाख होता है। इसका खर्च इस पर निर्भर करता है कि आपने किस प्रशिक्षण संस्था और में एडमिशन लिया है और अगर आप कम पैसे में पायलट बनना चाहते हैं तो आपको पहले इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करनी होगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पायलट बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है।
दोस्तों 12वीं क्लास पास करने के बाद आपको पायलट में प्रवेश परीक्षा देनी होती है। जो बच्चे 12वीं क्लास के बाद पायलट बनना चाहते हैं उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि 12वीं क्लास पास करने के साथ ही आप पायलट प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और साथ ही आर्म फोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट से मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं। दोस्तों पायलट बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, तो इसका मैं आपको बताती हूँ कि आपको पायलट बनने के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है वो आपको क्लियर करना होता है। वो 3 चरण में विभाजित होता है। पहला तो रिटन टेस्ट, सेकंड मेडिकल टेस्ट और थर्ड है इंटरव्यू। तो दोस्तों वो 3 चरण आपको पास करने होते हैं। अगर आप लिखित परीक्षा में यानी रिटन टेस्ट में पास होते जाते हैं तभी आप सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। मेडिकल टेस्ट आपका अगर क्लियर होता है तब भी आप इंटरव्यू टेस्ट के लिए एलिजिबल कहलाते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि पायलट बनने में कितना समय लगता है। दोस्तों अगर आपको पायलट बनना है तो सबसे पहले आपको किसी फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लेना होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और इसके साथ ही आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा और एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। इसके बाद आपको ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। इंडिया में आपको पायलट बनने के लिए 2 या 3 साल का समय लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ संस्थानों की कमी है। और अगर आप विदेश जाकर पायलट बनना चाहते हैं तो 1 साल में आप पायलट बन सकते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि पायलट के कितने प्रकार होते हैं, मतलब कि पायलट कितनी तरीके से कितने प्रकार से बन सकते हैं। दोस्तों आप 2 तरह से पायलट बन सकते हैं। पहला तो एयरफोर्स पायलट और सेकंड है कॉमर्शियल पायलट। दोस्तों आप दोनों ही प्रकार के पायलट बन सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए क्वालिफिकेशन लगभग समान ही होता है। पर कुछ लोग कॉमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं क्योंकि इंडिया में इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है और बेस्ट जॉब भी माना जाता है। दोस्तों अगर आप कॉमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं तो आपको एसपीएल की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, जिसमें आपको कहीं एग्जाम देनी होती है। इस सब के बाद एक कॉमर्शियल पायलट बन जाते हैं आप, जिसकी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है जो लगभग 80,000 से 2 लाख प्रति माह होती है, जो चलकर 3 से 5 लाख प्रति माह हो जाती है। दोस्तों तो पायलट की सैलरी इस हिसाब से बढ़ती रहती है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि एयरफोर्स का पायलट कैसे बने। दोस्तों भारतीय एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना कई युवाओं का होता है। एक एयरफोर्स पायलट को काफी जटिल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। उन्हें फाइटर जेट के साथ आक्रमण के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है और एयरफोर्स पायलट बनने के लिए आपको योग्यता कॉमर्शियल पायलट के बराबर ही होती है, जैसे कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, सीडीएसई यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम, एसएससीई यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री, फिर एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स। दोस्तों अन्य कोर्स ग्रेजुएशन के बाद पायलट बनने के लिए इसमें भी प्रवेश पाने के लिए प्रवेश परीक्षा को करना होता है। यह बहुत ही कठिन परीक्षा होती है, यूपीएससी द्वारा आयोजित कराई जाती है। इसकी ट्रेनिंग 3 साल की होती है और ट्रेनिंग के पश्चात उम्मीदवार परमानेंट कमीशन ऑफिसर के रूप में इंडियन एयरफोर्स में पायलट के तौर पे नियुक्त हो पाता है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि भारत में पायलट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है। दोस्तों पहला जो है वो इंदौर में है, एशियाटिक इंटरनेशनल एविएशन एकेडमी। सेकेंड है वो पुणे से है, ब्लू डायमंड एविएशन। थर्ड है वो दिल्ली से है, एक्यूमेंट स्कूल ऑफ पायलट ट्रेनिंग। फोर्थ है नई दिल्ली से जो है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एविएशन है। फिफ्थ है मुंबई में है जो इंडियन एविएशन एकेडमी में है। दोस्तों हमें आशा है कि पायलट कैसे बनते हैं आपको सारा आइडिया आ गया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।